अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वक़ाल सुब्हानहु व तआला इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम अम्मा बाद। मोहतरम और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए क़यामत की अलामतें और क़यामत के निशानियों को बतलाया। क़यामत उस वक्त तक नहीं आएंगी जब तक के अल्लाह तबारक व तआला वो आखिरी मरहले, वो आखिरी निशानियाँ जो बतलाई है वो पूरी ना हो, वो पूरी ना अल्लाह की तरफ से ज़ाहिर हो। उन निशानियों में जो अल्लाह ने बतलाई है वो एक तो ये है कि दज्जाल का आना है, मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आना है, फिर इसी तरह ज़मीन और आसमान के जो अपने सिफ़ात है उसमें बदल आना, कि ज़मीन का गल्ला वो अपने एतबार से बेमौसम का पैदावार का बढ़ जाना, आसमान से बारिश का बेवक्त पर आना, ये सारी निशानियां हैं जिसको बतलाया है कि जिसके आने पर ये अलामतें हैं जो क़यामत की आने की निशानियों में से। फिर फरमाया कि फिर एक दौर ऐसा भी आएगा जो कौम जबरियत का होगा, कि दौर जबरियत, और फिर उसके बाद जो दौर आएगा वह दौर खिलाफत के नहज के ऊपर होगा। जब वो आएगा दौर, फिर उसके बाद क़यामत आएगी। तो इब्तिदाई दौर जो था नबी वाला वो पहला दौर था, और दूसरा दौर उसके बाद जो आया वो सहाबाओं का दौर था। ये दो दौर गुज़र गए। तीसरा दौर जो था वो काट खाने वाला दौर था, यानी लड़ाइयों और झगड़ने वाला दौर था। वह दौर, तीसरा दौर भी गुज़र चुका है, जिसमें पीछे तारीख़ों में जिसके अंदर हमने सुना है सहाबाओं ने, तबे ताबईन ने दीन के लिए जो जिद्दोजहद की है, वहाँ कैसे कैसी जंगें हो गई और कैसे कैसे बादशाहों ने अपने रियाया के ऊपर जुल्म और सितम किया, और किस तरीके से उन्हें नुकसानों पर नुकसान कराए, उनके जान के, माल के, उनके जो है घरों को और लूट मार को कितना उन लोगों ने आम किया। जो तीसरा दौर था वो गुज़र गया। उसके बाद कहा है कि फिर चौथा दौर आएगा। हदीस में फरमाया वो चौथा दौर दौर जबरियत का होगा, और दौर जबरियत जो चौथा दौर है, फरमाया कि वह शुरू हो चुका है, और वो चौथा दौर ये जो चल रहा है ये वही दौर है।
जबरियत कहते हैं लोगों के ऊपर जुल्म करना, लोगों के जान को इतना हकीर समझना कि उसके लिए कोई दिल के अंदर एहतराम और उसके लिए न दिल के अंदर कोई रहम कहीं पैदा हो किसी में। जबरियत कहते हैं कि लोगों को, उनके जान को, उनके माल को बिल्कुल ऐसा समझना कि उसकी कोई अहमियत और कोई वक़ात नहीं। लोगों पर जुल्म करना, उनके जानों को, उनके मालों को, उनके घरों को, उनके इज़्ज़त और आबरू को, उसकी अहमियत को दिल व दिमाग में कहीं कोई उसका ख्याल व ख्वाब तक न आना, ये कौम जबरियत है। और ये जो दौर चल रहा है ये वही दौर है जो कौम जबरियत वाला है कि दुनिया के अंदर जहाँ तक हम देखेंगे हर जगह हमें वही नज़र आएगा कि मुसलमानों के ऊपर किस तरह से जुल्म और सितम किया जा रहा है, किस तरह से मुसलमानों को जलील करने के लिए तदबीरें किए जा रहे हैं, किस तरह मुसलमानों को रुसवा करने के लिए, किस तरह मुसलमानों के जान के लोग दुश्मन बने हुए हैं, किस तरह उन्हें दबाने की, उन्हें हर तरीके से उनके कामों में, उनके जो है रास्तों में रुकावटें डालने की कितनी हद तक कोशिश की जा रही है। और खुलेआम जो है ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई भी जो है मुसलमानों के लिए मदद के लिए आगे अपने आप को नहीं ला रहा है, चाहे वह हमारे मुल्क से हो या फिर दिगर ममालिक में हो। और जो आज का मौजूदा हाल जो फ़लस्तीन का है वो हो कि जिस तरह वहाँ पर छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जो पैदा हो गए हुए मासूम बच्चे, कुछ दिनों के बच्चे, सालों के बच्चे, अभी वो जो बच्चे नाबालिग है वो बच्चे, और जवान उम्र वाले, फिर बूढ़े, ज़ईफ़ और कमज़ोर मर्द, कमज़ोर औरतें, और वो बच्चे जो अभी माओ के पेट में आने से पहले ही आज उनके ऊपर जो जुल्म ढाकर उन्हें शहीद किया जा रहा है। और पूरा आलम, पूरी दुनिया उसका तमाशा देख रही है, पूरी इंसानियत उसको देख रही है, लेकिन किसी में ऐसी हिम्मत नहीं है, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि आगे बढ़कर उस जुल्म को रोक सके, आगे बढ़कर उनको पीछे होने के लिए उनके मुकाबले में सामने आकर खड़े हो सके। कोई ऐसा मुल्क नहीं। यहाँ तक कि जितने ममालिक है, इन ममालिकों में हुक्मरान मुसलमान, ये 55-57 ऐसे मुल्क है जहाँ पर पूरे मुसलमानियत है, मुसलमान कंट्री है। ऐसे मुसलमान के कंट्रियों में रहने वाले मुसलमान आम इंसान आवाज़ उठा रहा है, आवाज़ को ऊंचा कर रहा है, लेकिन वहाँ के हुक्मरान आज तक वो काम नहीं कर गुजरे जो करने का उनके ऊपर ज़िम्मा और उनका जो है हक बनता है। तो ये जो कुछ है, ये जो कुछ देख रहे हैं और जो कुछ ये हो रहा है, इसको जबरियत कहते हैं। बनाम सिर्फ ये देश और ये जो जितने ममालिक है, ये नाम बनाम सिर्फ मुसलमान हैं, इनके अंदर वो नहज जो साहबा वाला था उनके अंदर वो नहीं है, क्योंकि ये भी यहूद और नसारा के ताकत और उनके जो है जाल के अंदर अटके हुए हैं। इसलिए ये आज भी, ये भी अपने होकर भी मुसलमानों के साथ खड़े नहीं हो सकते, और ये खड़े हो गए भी नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीसों में जो क़यामत के निशानियों में से बतलाई, जिसमें पेशन गोई 1400 साल पहले की है कि वह फ़िलिस्तीन व बैतुल मुक़द्दस व मकाम जगह व मुबारक बाबरकत जगह, इस पर ये यहूदी लोग अपना कब्ज़ा कर लेंगे, मुसलमानों को वहाँ से निकाल लेंगे। यह हदीस है। उनका खाना और उनका पानी रोक देंगे और फिर ये पूरे तरीके से उसके ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे। और ये ममालिक जो हम कहते हैं मुसलमान वाले, ये तो आगे आएंगे नहीं। आखिर ये पूरे मुक़द्दस पर अपनी शिकंजे को मजबूत करते हुए तुर्की के कुछ हिस्से तक पहुंचकर फिर आगे दौड़ते हुए मक्का तक, मदीना तक ये पहुंच जाएंगे। इनकी हुकूमत वहाँ तक फैलना शुरू हो जाएंगी, लेकिन मदीना में और मक्का में यहाँ पर यह दाखिल नहीं हो पाएगी।
ये जब यहाँ पर पहुँचेंगे तब तक भी कोई मुसलमान ममालिक इनके मुकाबले के लिए नहीं आएगा। कितने खून रेजियाँ की जाएंगी, कितने मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाएगा, उसकी इंतहा न होगी। और ये जो कुछ ये मुकाबले में मारे जा रहे हैं, अल्लाह पाक इन सभी लोगों को उनके इस अमल पर, उनके इस ईमान पर और उनके इस कुर्बानी पर अल्लाह ये खुशखबरी दे रहा है कि ये वो लोग हैं जो ईमान वाले हैं। यही लोग होंगे जिनको अल्लाह कह रहा है कि ये जन्नती लोग होंगे और ये शोहदाओं में इनका शुमार किया जाएगा। जो ये दुनिया से जो अभी जो कुछ कर कर ये लोग इनके जान का नुकसान कर रहे हैं, लिहाजा ये शहीद हो रहे हैं, ये लोग शहीद हो रहे हैं। और इनकी आखिरत जो मौत बरहक है सबको आनी है। फ़र्क इतना है कि कोई घर में मरेगा तो कोई रोड और मार्केट में, और कोई बिस्तर पर मरेगा तो कोई मैदान जंग में। लेकिन मुबारक मौत वह है जो अल्लाह के राह में, अल्लाह के लिए जो शहीद किए गए। क्योंकि हकीकत ज़िंदगी आँख बंद होने के बाद वहाँ से शुरू है। ये कौम के साथ मुकाबले के लिए कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसकी वजह यह है क्योंकि इस कौम से मुकाबला जो होगा वह सिर्फ हज़रत ईसा आला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही करने वाले हैं। ईसा आला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे क्योंकि इस कौम ने जो जुल्म और जो तकालिफ और जो अजियत हज़रत ईसा आला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी है और पहले अंबियाओं को दी है, हज़रत यहया, हज़रत ज़करिया, हज़रत यूशा, हज़रत मूसा, हज़रत हारून, इनको जो इन लोगों ने तकालीफ दिए हैं, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, ये पहले जितने नबी गुजरे इनको जो इन लोगों ने तकालीफ दी, जो इनके साथ इनका जो है रवैया रहा है, इस बेस पर इनका जो बदला और इनसे जो मुकाबला और इनका जो हिसाब किया जाएगा वो उन्हीं के हाथ से किया जाएगा। इसलिए इस दौर में उनका मुकाबला कोई नहीं करेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखिरी दौर में हज़रत ईसा आला नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और वो आकर इन लोगों को पकड़ पकड़ कर और चुन चुन कर इनको जो है कत्ल कर देंगे। ये माँ अपने सरगना के दज्जाल के साथ इसके पूरी माँ अपनी उसकी जो फौज होगी उनको हज़रत ईसा आला नबी अलैहिस्सलाम हलाक कर देंगे। ये कौम, इन लोगों ने अपने ऊपर जिल्लत को, मिस्कीनत को अपने ऊपर इन्होंने अपने हाथों ओढ़ा हुआ है। ये कौम आज इतनी बुरी नहीं है, ये पहले से बुरी है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है अपने नबी अलैहिस्सलाम के ज़बानी, लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इस्राईल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम। अल्लाह ने नबियों के ज़बानी इस कौम पर लानत बरसी है। लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इस्राईल, ये बनी इसराइल पर इन्होंने लानत को बरसा हुआ है। ये अल्लाह ने इन पर तभी लानत बरसी हुई है। कुरान ने कहा इन्होंने अपने ऊपर जिल्लत को, मिस्कीनत को अपने ऊपर हावी कर लिया है। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है वदुरिबत अलैहिमुद्दिल्लतु वल मस्कना, वदुरिबत अलैहिमुद्दिल्लतु वल मस्कना। इन्होंने अपने हक में, अपने मुकद्दर में जिल्लत को ले लिया है। अपने हक में इन्होंने अपने ऊपर जिल्लत को हावी कर लिया है, मिस्कीनत को अपने ऊपर हावी कर लिया है। ये तब से जलील है, क़यामत तक जलील होगी। और ये जलील होते होते ये आखिर में इतनी जलील और खौर होगी कि ये हज़रत ईसा आला नबी अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल कर दिए जाएंगे। तो इस कौम के मुकाबले में, इस कौम के साथ लड़ने के लिए जो उस वक्त में हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है उनका जो साथ देंगे और उनके साथ जो ईसा आला नबी अलैहिस्सलाम है जो उनके साथ खड़े होंगे, फरमाया कि ये वही लोग होंगे जो ईमान और हक पर होंगे। ये वही लोग होंगे, इनके अलावा मुश्किल है, इनके अलावा जो है फरमाया कि वो तो अपने हाथों से अपने ईमान को हलाकत में डाल देंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी बशारत दी, फरमाया क़यामत उस वक्त तक नहीं आएंगी जब तक कि मेरे ही नस्ल में से एक बंदा आए और वो आकर पूरे दुनिया पर हुकूमत न करे। और वो कौन होंगे?
वो हजरत मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के जो आएंगे और इस दुनिया के ऊपर इनके मुकाबले में ये खड़े हो जाएंगे। कौम जबरियत के आखिरी वक्त पर ये आएंगे, चौथे दौर के आखिरी लम्हे में। और चौथे दौर का ये आखिरी लम्हा, ये अनकरीब, ये उसी साथ में हम चल रहे हैं, उसी लम्हों में, उन्हीं दिनों में हम चल रहे हैं। क्योंकि जो निशानियां बतलाई है, जो अलामतें बतलाई है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चौथे दौर के फरमाया कि इतना जुल्म आम होगा, लोगों के जानों को इतना लोग हल्का समझेंगे, उनकी इज्जत और आबरू पर ऐसे मजालम ढाए जाएंगे, ऐसे जालिम जुल्म करेंगे, कोई खड़ा होकर जो है अपने आप को, अपने उनकी हिमायत के लिए अपनी जबान को खोलेगा नहीं। उनका खाना, उनका पानी, इसको रोका जाएगा, हद से ज्यादा जुल्म हो जाएगा। बर्बरियत जो है जमीन पर जो है हर तरफ मचाई जाएगी। आज हम देख रहे हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ वो जंग हो रही है तो यहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही है। अदावतें, बुग़्ज़ और हसद और नफरत ये आम हो जाएंगी, लोगों में इंतशार हो जाएगा, लोगों में तोड़ हो जाएगा, एक गिरोह दूसरे गिरोह का दुश्मन हो जाएगा, एक घर में 4 अफराद आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हो जाएंगे। और ये सब कुछ हो रहा है, हम खुद देख रहे हैं, हमारे घरों से लेकर बस्तियां और बस्तियों से लेकर पूरा मुल्क का हाल। यही हाल फिर फरमाया कि नेक और सालेह लोगों पर जुल्म किया जाएगा, यह भी देखा जा रहा है, पूरी अलामतें हो रही है। सऊदी अरब में अगर हक बोला जाए, आलिम अगर अपनी ज़बान हाल से हक बोले तो उसे जेल में डाला जा रहा है। हुकूमत है मुसलमानों की, लेकिन वहाँ उलमाओं पर, नेक लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। ऐसे कई मिसालें हर मुल्क के अंदर है। इसलिए मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस दुनिया के अंदर या इस मरहले में जब अनकरीब उनका आने का वक्त हो चुका है, जब वो आएंगे तो आने के बाद वो पहली जंग जो करेंगे वो सऊदी अरब से होगी। पहली जंग उनकी सऊदी अरब से होगी। यह पेशन गोई है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो जो आने वाले हैं वो मेरे नस्ल से होगा। फिर आगे फरमाया कि वो मेरे खानदान से होगा। और वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हज़रत हसन के नस्ल से जो है वो पैदा हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर उसका नाम मेरे नाम पर होगा, उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। हज़रत मेहदी ये उनका असल नाम नहीं है, ये लक़ब है। उनका नाम क्या होगा? उनका नाम होगा मोहम्मद। उनकी औलादें होगी, उनके बेटे होंगे, उनका नाम होगा अब्दुल्ला, उनके बेटों का नाम होगा कासिम। अबू अब्दुल्ला बिन मोहम्मद, या मोहम्मद उनके अब्बा होंगे और मोहम्मद के अब्बा, इनके अब्बा का नाम होगा अब्दुल्ला, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद के नाम पर उनका नाम जो है तो अब्दुल्ला होगा। फरमाया वह ज़मीन पर आएंगे और फिर ये नाम, उनका लक़ब मेहदी होगा। मेहदी कहेंगे कि वह हिदायत पर है, हिदायत पर होंगे, लोगों को हिदायत पर अपने साथ जोड़ेंगे। वो जब आएंगे ये सारे इंतशार को ख़त्म करेंगे, ये आपस में इत्तेहाद को पैदा करेंगे, सारे लोगों को एक साथ करेंगे, सारे लोगों को जुड़ाएंगे, जमाएंगे। और ये बहुत कम अरसे में होगा। उनके पास कोई फौजें नहीं होगी, उनके पास कोई ताकतें नहीं होगी, उनके पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं होगी जिससे जो है तो वो फौरन जो है लोगों को बदल सके। ये अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की तरफ से ये निज़ाम उनके साथ चलेगा कि वो कम वक्त के अंदर पूरे लोगों का इत्तेहाद को एक कर देंगे, जोड़ देंगे। ये मेहदी उनका ये लक़ब है, मेहदी। दूसरा उनका लक़ब है जाबिर, और जाबिर उनका लक़ब होगा, ये जोड़े जाएंगे। तो जो आने वाले हैं उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, और ख़ानदान जो होगा उनका वह हाशिमी होगा। नबी अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से उनका हाशिमी ख़ानदान होगा। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और जाबिर, यह उनका पूरा नाम होगा। हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो अनकरीब आने वाले हैं। मौलाना सज्जाद नौमानी ने सूरतुल कहफ की तफसीर करते हुए एक नुक्ते को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि देखो, जब सूरह कहफ शुरू होता है, सूरह कहफ जिसके बारे में रिवायत में कहा है जो जुमा के दिन उसको पढ़ता है अल्लाह फितने दज्जाल से उसकी हिफाजत करता है।
सूरह जुमा, ये सूरह कहफ जुमा के दिन नमाज जुमा से पहले तक के वक्त के अंदर उसको पढ़ने की ज़्यादा फजीलत है। ये वक्त उसका वक्त है, ये भी याद रखो। जुमा की फजीलत सारी जुमा तक है, जुमा की नमाज तक। तो जो इसको मामूल लगता है इसको पढ़ने का, फरमाया कि दज्जाल से उसकी हिफाजत होगी। वो कहते जब सूरह कहफ शुरू होता है 15वें पारे में, तो 15वें पारी की इब्तिदा में, शुरुआत में जो है 15वें पारे के शुरुआत में, सूरह कहफ के शुरुआत में बनी इसराइल का जिक्र है। तो कहते कि मेहदी रजी अल्लाह ताला के आने से पहले ये बनी इसराइल खूब चर्चे में आएगी, और ये वही हो रहा है अभी। यह अलामत जो बताइए ये जाहिर हो रही है। फिर उसके बाद फरमाया, उसके बाद शुरू होता है दज्जाल का जिक्र, याजूज माजूज का जिक्र। फरमाया कि ये इतनी चर्चे में आएंगी, इसके बाद फौरन फिर याजूज माजूज, ये दज्जाल ये निकलेगा, यानी हजरत मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु आएंगे, और उनके बाद ये आएंगे हजरत ईसा अला नबी अलैहिस्सलाम। और फरमाया कि ये चलते चलते 16वां पारा शुरू होता है, वहां तक ये पूरा खत्म हो जाता है हिस्सा, ये पूरा किस्सा यहाँ पर इन लोगों का जिक्र खत्म हो जाता है। फरमाया कि फिर ये 15वां पारा कुरान का आधा हिस्सा है। तो फरमाया कि ये सदी जो चल रही है इसके निस्फ सदी में ये वाक़या पेश आएगा। तो आज जो सन चल रहा है 1444, ये सन के अंदर ईस्वी के एतबार से इसकी जो तादाद आती है 2025 और 26, इसकी मिकदार बतलाई जा रही है। तो निस्फ सात जो हो रही है, 15वां पारा कुरान का आधा हिस्सा हो रहा है, जहां आधा हिस्सा हुआ इनका जिक्र शुरू हो रहा है। तो ये आधे सन हिजरी में ये इसका जिक्र शुरू हुआ, तो ये इसमें ये जो है बनी इसराइल चर्चे में आएंगे और ये आएगा। तो ये 25-24 का जिक्र हो रहा है, और 15वां पारा खत्म होते होते इनका जिक्र खत्म हो गया। फरमाया कि बनी इसराइल, फिर ये दज्जाल, और फिर याजूज माजूज, ये 16वीं सदी से पहले पहले ही खत्म हो जाएंगे। जिसको हदीस ने कहा है वो आने के बाद में भी उनका जो है तो जो जिक्र हो रहा है ये चलने वाला है। और ये अगर पूरा अगर ध्यान से अगर इस पर तवज्जो दी जाए तो 16वीं सदी शुरू होने से पहले ये सब कुछ खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। ये तो उन्होंने अपनी अकल से, अपने इल्म से उन्होंने इस चीज को जाहिर किया। तो ये जो आने वाले हैं, ज़हूर होने वाले हैं हजरत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जब आएंगे मक्का के अंदर, तो इनके आने से पहले कुछ अल्लाह वाले पूरे रोए ज़मीन के, जिसमें से 7 मखसूस उलमा हर साल काबतुल्लाह की जो है और अपने आप को ले जाएंगे हज के लिए, सिर्फ इस गर्ज से कि मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलाश किया जा सके। और आज इस दौर में, पिछले कई दौर से, सालों से, वक्त के बड़े अल्लाह वाले हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी हर साल हज को जब पहुंचते हैं, तो पीछे उन्होंने कहा था कि मैं पहुंचा इस गर्ज से हूं कि मेहदी की तलाश में। तो ये तो सिर्फ इनके ज़बानी जाहिर हुआ, इनके ज़बानी पता चला। जो हदीस में बतलाया कि 7 वो उलमा हर साल पहुंचेंगे वहां उनकी तलाश में, तो ऐसे उलमा उनकी तलाश में वहां हर साल पहुंच रहे हैं, क्योंकि वक्त पूरा अनकरीब उनके निशानियां जाहिर हो चुकी है आने की। कौम जबरियत पूरी तरीके से हावी हो चुका है। दुनिया के अंदर मुसलमानों पर हर तरफ जुल्म ही जुल्म है, कोई पुरसान हाल और कोई उनको जो है उनका कोई रहनुमा नहीं बना हुआ है। इसलिए ये जबरियत वाला इतना जो है शोला भड़क जाएगा। अब इसकी आखिरी हद है जहां पर अब हजरत मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु वो आएंगे, और जब वहां पर आएंगे ये 7 लोग उन्हें वहां पर तलाश करेंगे। तलाश करने पर पहले दिन इनको जो है ना ये पहुंचेंगे। वो दौर ऐसा होगा, उस वक्त में मक्का के अंदर किसी भी तरीके से हो, जो भी हो, उस एतबार से हज को लोग बहुत कम जाएंगे, उनकी मिकदार बहुत कम होंगी जो हज को पहुंचेंगे हजी। और उस दौरान ये 7 लोग वहां एक साथ मिलेंगे और ये अपने अपने मंशे को जाहिर करेंगे कि क्यों आए। फिर उसके बाद ये 7 लोग एक साथ निकलेंगे। अब ये जो है
वो जगह पर, हतीम वाली जगह पर पहुंचेंगे तो वहां एक शख्स को देखेंगे, दरमियानी नाक है, गंदुम उनका चेहरा है, गंदुमी कलर का चेहरा है, और जो अलामतें, जो निशानियां बतलाई है, वो पूरी निशानियां उन पर नजर आ रही है। या आगे बढ़ेंगे और उनसे कहेंगे आप मेहदी है, लिहाजा आपके हाथ बढ़ाओ, हम आपके हाथ पे बैत होना चाहते हैं। तो इनकार कर देंगे, वो कहेंगे मैं मेहदी नहीं हूँ। वहाँ से निकलेंगे वो, और ये यहाँ से निकलकर मदीना की ओर बढ़ेंगे। फिर ये लोग यहाँ पर ढूंढेंगे, नहीं नज़र आएंगे तो कहेंगे चलो यहाँ नहीं तो वहाँ मदीना में जाए, वहाँ ढूंढेंगे, रोज़े रसूल पर वो मिल जाए। ये यहाँ से वहाँ जाएंगे तो वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ ढूंढेंगे तो यही बंदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है कब्र अतहर के पास ये उनको नज़र आएगा। जब नज़र आएगा तो ये उनके करीब जाएंगे और कहेंगे कि यही है जो अलामतें नज़र आ रही है। फिर उसके पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप मेहदी है, आप हाथ बढ़ाइए, हम आपके हाथ पे बैत होना चाहते, लिहाजा आप जो काम और जिस मकसद के लिए आए हैं उसमें हम आपके माविन और मददगार हो गए। वह इनकार करेंगे, कहेंगे मैं मेहदी नहीं हूँ। वहाँ से भी वो निकल जाएंगे, फिर वहाँ से वो फिर मक्का की तरफ आएंगे, ये मदीना में ढूंढेंगे, वहाँ भी कोई नहीं नज़र आएगा। ये भी फिर तीसरी मरतबा मदीना में पहुँचेंगे, मक्का में पहुँचेंगे। जब ये मक्का में पहुँचेंगे तो देखेंगे कि एक शख्स है और अल्लाह उस रात इनके साथ ये आलम करेंगे, क्योंकि उनको भी पता नहीं होगा कि मैं मेहदी हूँ, उनको भी पता नहीं होगा उस वक्त तक। उस रात अल्लाह के तरफ से उनके दिल में वह इल्हाम डाला जाएगा और यह बतलाया जाएगा कि तुम मेहदी हो। और वो ताकत, वो हिकमत, वो कुव्वत और वो इल्म जो आगे के लिए अब ज़रूरी था, अल्लाह वो उस एक रात में उनके जिस्म में, उनके दिल में, उनके दिमाग में वो सब के सब अल्लाह भर देगा। वो सलाहियतें, वो कुव्वतें, वो ताकतें सब उनके अंदर आ जाएगी। और जब सुबह उठकर ये जाएंगे काबतुल्लाह के गिलाफ को पकड़ेंगे और पकड़कर रो रो कर दुआ करेंगे। ये 7 लोग वहां पर पहुंचेंगे, देखेंगे तो एक काबतुल्लाह को कोई पकड़कर रो रो कर दुआएं मांग रहा है। ये फिर उसके करीब जाएंगे, देखेंगे तो ये वही है, तो कहेंगे कि जो अलामतें ये वही है। फिर ये उनके पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप मेहदी हो। फिर एक आलिम आगे बढ़कर कहेगा कि हम तुम्हें अल्लाह का वास्ता देते हैं, आप मान लो आप जो है मेहदी है। अगर आपने नहीं माना तो जो आज उम्मत का हाल जो कुछ हो रहा है ज़मीन के ऊपर, हम इसके बारे में आपकी अल्लाह से शिकायत करेंगे। लिहाजा आप ये मान लो कि आप मेहदी है, आप आगे बढ़ो, आपके पीछे हम हैं, आप हाथ बढ़ाओ, हम आपके हाथ पर बैत होते। तब तक अल्लाह उनके दिल और दिमाग में वो सब कुछ एहसास करा चुके होंगे। वो बैठेंगे और कहेंगे कि हाँ मैं मेहदी हूँ, आओ मेरे हाथ पे बैत हो जाओ। वो आएंगे, वो जब ये मेहदी का ऐलान होगा तो उस वक्त जो तादाद कम होंगी हाजियों की, उसमें से खासुल खास 313 लोग आगे आएंगे और वो आगे आकर हजरत मेहदी के हाथ के ऊपर बैत हो जाएंगे। ये 313 और ये 7, ये 320 लोग उस वक्त में उनका कुल काफिला होगा हजरत मेहदी का। हजरत मेहदी और ये लोग उस वक्त में जब ये सब कुछ जाहिर हो गया, ये सब कुछ उनके सामने आ गया, लोगों ने इसको मान लिया, इनको तस्लीम कर लिया, तो इस बात के बाद मुल्क शाम के अंदर उन लोगों को यह पता चल जाएगा कि यहां पर मेहदी का ज़हूर हुआ है और कोई मेहदी का जो है आने की लोगों के अंदर एक खबर है। तो वहां से लड़ने के लिए 12,000 का काफिला एक साथ निकलेगा, हजरत मेहदी के और के उनको मारे, उनको कत्ल करे, शहीद करे। जब ये वहां से निकलेगा तो ये रास्ते में पहुंचेगा, रास्ते में जब ये वादी में पहुंचेगा तो अल्लाह के तरफ से उनके साथ ये मामला और ये होगा, अल्लाह जमीन को हुक्म देंगे, ये 12,000 की 12,000 एक साथ जमीन के अंदर ढस जाएंगे, जमीन इन्हें निगल लेंगी। सिर्फ उसमें से 2 इंसान बचेंगे। एक शख्स दौड़ता हुआ अपने कौम को जाकर बतलाएगा कि हमारे साथ ये हुआ, और एक दौड़ता हुआ हजरत मेहदी के पास पहुंचेगा और उनसे कहेगा कि आप मेहदी बरहक है, हम यहाँ से निकले थे आपकी तरफ, आपको इस तरह से तकलीफ पहुंचाए, लेकिन हमारे साथ ये मामला हुआ। वो उनके पास पहुंचेगा, एक उधर पहुंचेगा। उसके बाद ये लोग जो जंग करेंगे, पहली ये होगी जंग सऊदी अरब के साथ, और सऊदी अरब वालों से इस बेस पर, इस बुनियाद पर लड़ेंगे क्योंकि मुसलमान है इसलिए नहीं,
क्योंकि वहाँ तो उनका जो हुकूमत चलाने का जो निज़ाम होगा और जो निज़ाम है जो हम देख रहे हैं, उस निज़ाम के खिलाफ वो उनसे लड़ेंगे। क्योंकि अब वहाँ से उनका जो शुरू होगा दौर और वक्त को बदलना, वो नहेजे सहाबाओं की मिकदार उस मुताबिक जो है तो वो लोगों के अंदर उस वक्त जो है पूरी हुकूमत को कायम करने का जो है शुरुआत शुरू करेंगे। तो सबसे पहले वो सऊदी अरब के हुक्मरानों से मुकाबला करेंगे, वहाँ पर उनसे लड़कर ये वहाँ पर जो है मुसलमानों वाली सहाबाओं वाली हुकूमत को कायम वहाँ करेंगे। वहाँ से आगे जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद फिर इनके साथ कोई ज़्यादा लोग नहीं होंगे, या इतने ही लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते लोगों के अंदर ये चर्चा होगा, और चर्चों के साथ जो लोग ये जैसी ऐलान होगा कि ज़हूर मेहदी आ चुके हैं, तो इस दौर के अंदर हर वक्त में 70 ऐसे अब्दाल होते हैं जो ज़मीन पर क़यामत तक बाकी रहेंगे, और वो 70 में से अगर कोई एक अब्दाल मर जाए, अल्लाह फ़ौरन उस जगह पर किसी दूसरे को बिठा देता है। ये 70 अब्दाल रोए ज़मीन पर हर वक्त मौजूद होते हैं, लिहाजा ये सुतून है इस कायनात के बका के। तो उस वक्त में वहाँ पर मुल्क शाम में 70 अब्दाल होंगे, ईरान में, और वो 70 अब्दाल वहाँ जो अब्दाल होंगे पूरे ज़मीन पर 70 होंगे, वहाँ जो अब्दाल होंगे वो एक साथ 40 अब्दाल होंगे। ये ज़मीन पर घूमते वहाँ 40 होंगे, ये 40 की 40 एक साथ उड़ जाएंगे और ये हज़रत मेहदी के साथ में आकर जुड़ जाएंगे, ये उनके जो है काफिले के साथ शुमार हो जाएंगे। ये 40 अब्दाल इनके साथ एक साथ मिलेंगे, ये आगे बढ़ेंगे। उनके पास एक पहाड़ से जिब्राइल के जरिए अल्लाह वो ताबूत को पहुंचाएगा, जो यहूद और नसरानी ये दावे करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे पास वो ताबूत है, वो ताबूत था, वो ताबूत जो पहले से था, जिसको तबरुक मुबारक समझते हैं। उस ताबूत के अंदर हज़रत हारून अला नबी अलैहिस्सलाम का जुब्बा है, हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम का आसा है, हज़रत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम और जितने नबी है उनके अशियाए उसमें मौजूद है, हज़रत ईसा अला नबी अलैहिस्सलाम इनके अशियाए उसमें मौजूद है। और वो ताबूत उनसे गुम हुआ ये वो कहते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ने उसको आसमान पर उठाया है, और वो ताबूत हज़रत मेहदी को अल्लाह पहुंचाएंगे जिब्राइल के जरिए। जब ये उनके पास आएगा, जब ये खबर पहुंचेंगी तमाम रोए ज़मीन के मुल्कों पर, तो वहाँ के कई हज़ार यहूदी, कई हज़ार ईसाई, कई हज़ार नसरानी लोग ये इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि यह मेहदी है, इनका दीन सही है, इनका जो लाया हुआ नबी है वो सब कुछ सही है। लिहाजा ये कई हज़ारों करोड़ों की मिकदार में एक साथ मुसलमान बनेंगे और इनके साथ हो जाएंगे। ये काफिला अब करोड़ों में हो गया। कहाँ थे ये 7 लोग, 313, अब वहाँ से बढ़ता हुआ करोड़ों की तादाद में काफिला बढ़ते गया। लेकिन वो लोग जिन लोगों ने यहूदी अपने आप को बनाया हुआ है, जो नसरानी और यहूदी लोग, ये तो आपस में नसरानी और यहूदी है एक दूसरे के दुश्मन पहले से, क्योंकि यहूदियों ने नसरानी लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं, इन लोगों के नबी ये उस वक्त में ईसा अला नबी अलैहिस्सलाम, इन्होंने इनको सूर्यों पर चढ़ाया। इस बेस पर इनकी जो जंग है, इन पर जो इनका झगड़ा है वो आज तक है। लेकिन आज इन लोगों ने इन सबको अलग कर ये लोग पूरे के पूरे मुसलमानों के खिलाफ बागी बनकर खड़े हुए हैं। तो कई लोग उनमें के मुसलमान बन जाएंगे दोनों गिरोह में के, और जो बचने वाले हैं वो निरे वो लोग रहेंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी उन लोगों ने, उनकी नस्ल ने, उनके आबो अजदाओं ने उनके खिलाफ काम किया। हज़रत यूशा बिन नून अला नबी अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी बने हज़रत यूशा बिन नून, इन्होंने भी इन लोगों से उस वक्त में कहा था कि बैतुल मुक़द्दस के लिए, जंग के लिए आगे मेरे साथ में तुम साथ दो और आगे आ जाओ, चलो हम जाकर जो है बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कर देंगे। लेकिन उस वक्त में तो क्या, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में मूसा ने भी कहा था अलैहिस्सलाम ने, लेकिन उनकी भी बात को नहीं माना। कहा वो इतनी अमाली का कौम, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी ताकतवर, इतनी मजबूत, हम उनसे लड़े। इन्होंने 12 कबीलों के एक अफराद को मूसा अलैहिस्सलाम ने भेजा था देखने। ये वहां पर पहुंचे, देखा तो एक अंगूर के बाग के अंदर उनको देखकर छुप गए। वो छुपने के बाद में अंगूर का माली जो है तो अंगूर तोड़ने, फल तोड़ने के लिए वहां से गुजरा। उसने निशान देके जैसे अंगूर को उसने पोटली में डाला, ऐसे इनको उठाकर उसने जो है एक पोटली में डाला और 12 लोगों को ऐसा लेकर चल रहा था जैसे अंगूर लेकर जा रहा था।
ये इसराइली रिवायत है। वो ये कहते हैं कि ये इस तरह लेकर उन्हें ले जाकर बादशाह के सामने डाल दिया, वो अंगूर ऐसे खुल गए, ये भी उसके अंदर ऐसे खुल गए, इतने ताकतवर लोग। उसने कहा तुम कौन हो, कहां से आए हो? कहा कि हजरत मूसा ने हमें तुम्हारा जायजा लेने भेजा है। कहा जाओ और उनसे कहो हमारी क्या ताकत है, देखो और उनसे बताओ। एक अंगूर दिया, एक बंदे के लिए काफी हो गया, खा नहीं गया उससे एक अंगूर, इतना बड़ा अंगूर था। ये मुल्क शाम फलस्तीन में हो गए, ये लोग फलस्तीन में थे। ये वाक़या फलस्तीन में हुआ। फलस्तीन का ताल्लुक शुरुआत से सब की सब मुसलमानों के साथ है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको बनाया, उससे पहले अल्लाह ने क़यामत से पहले ही, ये दुनिया बनने से पहले ही अल्लाह ने उस मुक़द्दस जगह को बनाया हुआ है। कुरान करीम नाजिल हुआ नबी अलैहिस्सलाम पर। कुरान करीम कई जो है कायनात के बनने से पहले सूरह यासीन के बारे में फरमाया, 50,000 साल पहले ही जो है तो अल्लाह ने उसको पढ़ा है। कुरान का हर मौजू पहले ही जो है कायनात बनने से पहले, और कुरान ने कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल अक़सा। इसका जिक्र कुरान में अल्लाह ने बतलाया, यह पहले ही पढ़ा हुआ है अल्लाह ने। कायनात के बनने से पहले आदम के दौर से ये मस्जिद बनी हुई है, लेकिन उसको लोग कई मरतबा गिराते गए, तोड़ते गए, नामो निशान मिटाते गए। लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह के बनाने के बाद 40 साल बाद इसको बनाया। फिर वहाँ से इन लोगों ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्लें फिर वहाँ पर आबाद, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, फिर यूशा नून अलैहिस्सलाम, फिर हारून अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम की, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक, ये सब के सब उसी जगह पर, इनका रहने की जगह, उनके खाने की जगह, उनके घर वहीं पर, उनकी आबादी वहीं पर, वो बड़े हो गए वहीं पर। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उसी जगह पर उन्होंने जिस जगह पर खजूर को, दरख्त को हिलाकर खजूर खिलाया, उसी जगह पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त लगता था, सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त लगता था। हवा से यहाँ से वहाँ सफ़र करते थे, वही बैतुल मुक़द्दस, वहाँ से उनकी निस्बत, वहाँ से उनका ताल्लुक़। हज़रत यूशा बिन नून ने वहां पर जंग के लिए अपने आप को लेकर गए, ये लोग वहां से आगे अपने साथ उनको लेकर, उन्होंने कहा कि कोई वो बंदा मेरे साथ में ना आए जिसका अभी निकाह हुआ, कोई वो बंदा मेरे साथ में अभी वो ना आए जिसने घर बनाया, छत बाकी है, कोई बंदा मेरे साथ में वो ना आए जिसने जानवर खरीदा और अभी वो बच्चा देने वाली हो, बल्कि मेरे साथ में वाहिद वो आए जो दुनिया के चीज़ों से दिल और दिमाग को खाली किया हुआ है। ये लेकर ये वहां पर पहुंचे जुमा के दिन असर के वक्त में। जब ये वहां पर पहुंचे असर के वक्त, इनको फतेह होना था, लेकिन मगरिब के पहले पहले तक जंग शुरू थी, वक्त थोड़ा था और काम बाकी था। तो उन्होंने आसमान की तरफ देखा, सूरज को, और सूरज को देखकर कहा कि ऐ सूरज, तू भी अल्लाह के हुक्म से चलता है, मैं भी अल्लाह के हुक्म से चलता हूं, मैं तुझे हुक्म देता हूं, लिहाजा तू रुक जा, तू डूबना नहीं, क्योंकि कल जो शुरू होने वाला यौम सब्त है, यानी शनिचर का दिन है, और शनिचर के दिन उनके अंदर मुकद्दस दिन था। उस दिन वो लड़ाई नहीं करते, वो कहते कि आज फतेह होनी है, तू रुक जा। यौम हजरत यूशा बिन नून के लिए ये वाहिद शख्स है जिनके लिए अल्लाह ने सूरज को रोक दिया, और जुमा के दिन असर के बाद मगरिब से पहले इन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया। ये लोगों ने जुल्म जबर कर कर आए। तो मेरे भाइयों, ये जुल्म और जबर का सिलसिला अभी जो चल रहा है ये वही है। इनकी निस्बत बैतुल मुक़द्दस से है जो क़िबला अव्वल है। नबी अलैहिस्सलाम पहले उधर रुख करके नमाज पढ़ा करते थे, और नबूवत के बाद 18 या 16 महीने तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ यह हमारा पहला क़िबला था जिधर रुख करके नमाजें पढ़ी गई है। हमें पता है बैतुल मुक़द्दस क्या है। आज सारे की सारी इंसानियत बराम इंसानियत और मुसलमान है, दीन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, किस मोड़ पर किस हाल पर है हमें उसका भी इल्म नहीं है। अगर ऐसे हाल में अगर हजरत मेहदी का ज़हूर हो तो वो बनी इसराइल में से जो 1/3 कौम पीछे हट गई थी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, ये अमालिका के साथ लड़ने के लिए, यही हाल होने वाला है हमारा, पीछे हट जाएंगे और ये जंग होने वाली है इंशाअल्लाह। आइंदा जुमा बताएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह।